एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दो बहुत ही काम के और कमाल के आइडिया जिसे आप वेस्ट कतरन से या फिर पुराने बेकार कपड़े आपके पास पड़े हैं तो उसमें से बना सकते हैं। मेरे पास इस तरीके के कुछ पीस बचे हुए हैं कपड़े के, जो सिलाई के बाद बचते हैं वो मैंने ले लिए हैं। और इसमें से देखिए हम इस तरीके की लंबी लंबी स्ट्रिप निकालेंगे। लंबी छोटी जैसे भी निकलती हैं वो आप निकाल सकते हैं, अगर ज़्यादा छोटी है तो आप जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके की एक मैंने स्ट्रिप कट करी है। सेम इसी तरीके से मैं बाकी स्ट्रिप भी कट कर लूँगी। तो ये मैंने बहुत सारे स्ट्रिपों को कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो स्ट्रिप का मेज़रमेंट है वो इसकी चौड़ाई मेरी हो रही है 1.5 इंच और इसकी लंबाई आप जो भी फैब्रिक का बेसिक लेते हैं उस हिसाब से आपको लेना है। एज अ बेसिक फैब्रिक मैंने ये एक पुरानी बेडशीट ली है जिसे मैंने इस तरीके से 4 लेयर में बिछाया है और अब इसका मेज़रमेंट है मेरा 14/20 इंच। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और एक साइड से मैं इस तरीके से कर्व शेप दूंगी। कॉर्नर से आप 2 इंच पर मार्क करके इसका कर्व बना सकते हैं। अब इसे मैं इस तरीके से सेकंड साइड पर टर्न करूंगी और यहाँ से भी इसे मैं जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके सेम इसका शेप दे दूंगी। तो ये बहुत ही मस्त सा शेप बन गया है। आप यहाँ पर चाहे तो स्क्वायर भी रख सकते हैं और जैसे हमने पहले रेक्टेंगल था वैसे भी रख सकते हैं। जैसा आप शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको स्ट्रिप लेनी है और इस तरीके से हम स्ट्रिप को यहाँ पर सीधी रखेंगे, उसके ऊपर एक और स्ट्रिप उल्टी रखेंगे हम और यहाँ पर सिलाई करेंगे। अब इसे स्ट्रिप को इस तरीके से हमें पलटना है और उसके ऊपर हम दूसरी स्ट्रिप रखकर सिलाई करेंगे। आप इस तरीके से वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं और एकदम मस्त कलात्मक चीज़ें बना सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप ऑनलाइन देखेंगे, मार्केट में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है और आप इसे एकदम नो कॉस्ट घर पर ही रेडी कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और जिसे सीधी सिलाई चलानी आती है, ज़्यादा स्टिचिंग नहीं आती है, वो भी आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम पूरा यहाँ पर अटैच करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे और जब हम मिडल में पहुँचेंगे तो हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे तो इसे अटैच करना ईजी रहेगा। तो ये देखिए मैं लास्ट तक पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमें 1 से 2 स्ट्रिप आएंगी तो इस तरीके से इसका एंड करना है। बस पूरे में सीधी सीधी स्ट्रिपें हमें इस तरीके से अटैच करते जाना है। तो ये देखिए हो चुका है मेरा रेडी ये। अब इसे हम बैक साइड पर टर्न करेंगे और ये देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। पीछे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे तो ये इस तरीके से इसका पूरा शेप आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही मस्त ये दिखेगा। अब हमें कोई भी कपड़े की स्ट्रिप लेनी है तो इसके लिए मैं एक प्लेन फैब्रिक लूँगी और ये मेरे पास साड़ी का फैब्रिक था तो उसी में से इस तरीके की 2 इंच चौड़ाई की मैं स्ट्रिप कट करूँगी। ये हमें क्रॉस पट्टी लेनी है, सीधी पट्टी नहीं लेनी है क्योंकि हमने यहाँ पर कर्व शेप दिया था। अब कहीं से भी हम इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे तो कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके रखना है स्ट्रिप को और इस तरीके से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। और इसके एंड पर जो भी एक्स्ट्रा है कट करके हमें थोड़ा सा ओवरलेप करना है। अब इस तरीके से हम सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करना है और ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से आपको इसे करना है। बहुत ही ज़्यादा इजीली ये हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर दिखता है। तो ये एक सिंपल सी मेथड है, आप कोई भी साइज़ में इसे बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो आप एज अ कारपेट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप डबल बेडशीट ले सकते हैं और पुरानी बेडशीट के ऊपर सेम तरीके से करके आप नई बेडशीट भी बना सकते हैं, पिलो कवर भी बना सकते हैं। अब मैंने जो साइज़ बनाई है इसका यूज़ मैं करने वाली हूँ एज अ डोर मैट। आप डोर मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लोर मैट की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये बन गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए मैंने इस तरीके के जो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले बहुत ही प्यारे से कलर डिज़ाइन के जो पीस थे उसे अलग करके रखा था। इस तरीके के छोटे छोटे पीस था उसे मैंने अलग रखा था तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से मैं कट कर दूँगी और एक बार फोल्ड करूँगी और यहाँ से भी इसे कट करके 4 छोटे छोटे हिस्सों में इसे मैं डिवाइड कर लूँगी। तो आप इससे थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा रखना चाहते हैं तो छोटा भी रख सकते हैं। ये मेरा 3x3 इंच का एक स्क्वायर पीस बना है। तो जिस तरीके से भी जो छोटे छोटे पीस थे उसमें से आपको निकल रहे हैं उस हिसाब से 1 2 3 4 जो भी निकल रहे हैं वो निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी अलग अलग कलरफुल पीस निकाल लिए हैं और इस तरीके से अब एक दूसरे के साथ इस पीस को हम जॉइंट करेंगे।
तो टोटल मैंने यहाँ पर 20 पीस निकाले थे और इस तरीके से दोनों कपड़ों की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखकर सिलाई करेंगे। उसके बाद तीसरा पीस अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हम जैसे मैंने कलर और डिज़ाइन के हिसाब से इसे सेट करके रखा था वैसे ही मैं इसे अटैच करती जाऊँगी। तो पहले मैंने इस तरीके से 4 पीस की एक लाइन बनाई, उसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लाइन बना ली है। अब इन सभी लाइनों को भी मैं इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखूँगी। राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ और अटैच कर लेना है। तो देखिए ये एक लाइन को मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद हम दूसरी लाइन लेंगे, सेम तरीके से हम दूसरी लाइन को अटैच कर लेंगे। उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं यानी कि सभी लाइनों को अटैच कर लेना है। उसके बाद उसी के साइज़ का मैंने एक फोम का पीस ले लिया और अस्तर का पीस ले लिया है। इन तीनों को सिलाई करके हम अटैच कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम बीच में भी सिलाई कर लेंगे। पहले मैंने चारों ओर सिलाई करके इसे फिक्स कर लिया। उसके बाद जहाँ पर हमने जॉइंट लगाए थे वहीं पर मैंने सिलाई करके इसमें क्विट बना लिए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारा सिक्योर हो गया और ये मेरा 12/9 इंच का एक रेक्टेंगल पीस रेडी हुआ है। अब मैंने 10/2 इंच की एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली है। आप इस स्ट्रिप को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे इस तरीके से मैंने फोल्ड करके इस तरीके की एक स्ट्रिप रेडी कर ली है और इसे हमें ऊपर की तरफ पहली लाइन में ही अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें इसी के साइज़ की एक ज़िप लेनी है। ज़िप को हम यहाँ पर कपड़े के ऊपर उल्टी रखकर सीधी सिलाई करके अटैच करेंगे। फिर सेकंड साइड पर टर्न करके इस तरीके से आपको प्रेस स्टिच कर लेनी है। उसके बाद इस कपड़े की दूसरी साइड को हम ज़िप के ऊपर इस तरीके से पलट के रखेंगे और यहाँ पर भी हम इसे ज़िप के साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद ज़िप को हमें ओपन कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। प्रेस स्टिच करने से मजबूती भी आ जाती है और यहाँ पर जो भी रफ एजेस होती है वो फिनिश हो जाती है। उसके बाद आपको लेना है रनर और रनर को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। रनर ऐड करने के बाद हम इस तरीके से इस पीस को उल्टा कर लेंगे और अच्छे से इसके जो स्ट्रैप थे अंदर की तरफ सेट कर लेंगे और यहाँ पर हमें दोनों साइड पर सिलाई कर लेनी है। तो एक साइड पर सिलाई कर ली, उसके बाद में दूसरी साइड पर भी जहाँ पर जिप ओपन थी उसे अच्छे से इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब अगर एक्स्ट्रा आपको कुछ भी लगता है तो आपको उसे कट करके इसे सीधा कर लेना है। अब इसके कॉर्नर पर हम मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक साइड से 1.5 इंच और एक साइड से 1 इंच पर मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए मैंने एक साइड पर कट कर लिया है। अब इसी पीस का इस्तेमाल करके मैं सेकंड साइड पर भी कट कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर भी मार्किंग कर सकते हैं और फिर कट कर लेना है। तो दोनों साइड पर मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से आपको इसके कॉर्नर को पकड़ना है और फिर इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई करेंगे। तो सेम इसी तरीके से दोनों कॉर्नर को आपको पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। और इसके साइड में भी मैंने एंड पर भी एक और सिलाई कर ली है। यहाँ पर मैंने इसके साइड में कोई और स्ट्रिप अटैच करके फिनिश नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई और कपड़े की स्ट्रिप अटैच कर लीजिए और इसे फिनिश कर लीजिए ताकि कोई भी रफ एजेस बाहर ना दिखे। तो देखिए ये हमारा प्यारा सा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। अलग अलग कई तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉक्स रख कर दिखा रही हूँ, लेकिन आप अपने मेकअप का सामान रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के छोटी छोटी जो एक्सेसरीज़ होती है उसे रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में कई तरीक़ों से बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके आप ले जा सकते हैं। घर में भी ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे छोटी छोटी कतरन को इस्तेमाल करने के ये 2 आइडिया? कमेंट ज़रूर करना। कौन सा आइडिया पसंद आया ये भी बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।